नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। राजस्थान की कवरेज करते करते अब हम सीधे पहुंच चुके हैं राजस्थान की राजधानी में, यानी कि जयपुर में, पिंक सिटी में, गुलाबी नगरी में। बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। और देखिए, जिस जगह इस समय हम खड़े हैं वो काफी ऐतिहासिक प्लेस हो जाता है और काफी ऐतिहासिक इमारत हमारे जस्ट पीछे आपको दिख रही होगी। ये है हवा महल, जो अपनी 953 खिड़कियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यानी कि ये जो छोटी छोटी खिड़कियां आपको हवा महल में दिख रही हैं, ये पूरे हवा महल का आकर्षण का केंद्र है। 5 मंजिला इमारत पर इस समय हम खड़े हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिरी समय में राजधानी में क्या माहौल चला हुआ है, चुनाव के समय जनता क्या मूड मिजाज बना करके बैठी है और इस बार राजस्थान किसको सौंपेगी, किसको अपना राजा चुनने वाली है। इतिहास तो जयपुर के बहुत रहे हैं, पर इस बार राजस्थान का इतिहास, चुनावी इतिहास पलटेगा या नहीं। हवा महल से चलते हैं सीधे चुनावी हवा जानने के लिए। तो अब सीधे पहुंच चुके हैं जयपुर की जनता के पास, यानी कि राजस्थान की राजधानी में इस समय हम मौजूद हैं, जैसा आपको बताया। और जयपुर की जनता हमारे पास है। पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से 100 कदम की दूरी पर हवा महल है, जहाँ से अभी आपको रूबरू करा के आई हूँ। और ये तमाम दुकानदार हैं और साथ में जो आवाजाही का रास्ता है, तो जो लोग रुके हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। गहलोत इस बार बाजी मार पाएंगे या नहीं? पीएम मोदी का मैजिक कितना चलने वाला है? वसुंधरा राजे जो धड़ाधड़ हर दिन जनसभाएं की हैं, उनका कितना बड़ा फर्क है? और बालकनाथ की राजनीति कितना असर ला पाएगी? वहीं पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी कितना जनता के बीच में रंग जमाई हुई बैठी है? बहुत सारे फैक्टर हैं। और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। बताइए, इस बार राजधानी में क्या करने वाले हैं, किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? माहौल की बात तो ऐसी है, माहौल तो देखो बना बुनाया है। हाँ। सबको पता है, देखो विकास किया है। अच्छा, विकास किया है, जी, सबको पता है। जी। तो ये आपको पता है या सबको? नहीं, सबको पता है। अब लोगों की आंखों में पट्टी बंदी, तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है? तो आपको लगता है कि विकास हुआ? बिल्कुल, आंखें सबके हैं, मालिक ने सबको 2 आंखें दी देखने के लिए। ये आंखें सबको वही दिखा रही है या अलग अलग हो सकता है? देखो, बात ऐसी है, जो आज से 10 साल पहले मोदी लहर, अब मोदी के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, देखो 10 साल में आज पहली बार मोदी जी यहाँ आए। भाई 10 साल का सो रहे थे क्या? अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव के समय आए हैं? हाँ, चुनाव कहाँ पर आए थे? अच्छा, तो मोदी मैजिक नहीं चला? नहीं, वो धीरे धीरे उतर चुका है बुखार। जो पहले आप भूल गए हैं क्या कि इतिहास कुछ निराला रहा है यहाँ का? 1998 के बाद किसी भी पार्टी को मौका नहीं मिला। उससे पहले मिला है, पर 1998 के बाद नहीं मिला है। तो क्यों लगता है कि दोबारा यूनिट ले पाएंगे या फिर दोबारा जीत दर्ज वो कर पाएंगे? नहीं, देखिए, आप ये सब कहते हैं कि इस बार 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी राजस्थान में रहा है। इस बार चुनाव नहीं, इस बार इतिहास बदला जाएगा। क्योंकि हाँ, बिल्कुल, इस टाइम कांग्रेस दोबारा रिपीट होगी। और जो गहलोत जी इतना अच्छे काम किए लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है इस बार नाम को नहीं, जात पात को वोट नहीं मिलेगा, इस बार विकास को वोट दिया जाएगा। तो लगता है इतिहास पलटेगा? बिल्कुल, पूरा। और ये जो पायलट की और गहलोत की लड़ाई, बीच में अनबन दिखती रहती है, ऐसा ना हो कि जनता नहीं, वो तो देखो, वो तो अब सबके सामने सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं ना। अभी आए थे यहाँ पर, पायलट जी भी आए थे। हाँ। सो एक ऐसा कुछ भी नहीं है, होता रहता है। देखो, अनबन होती रहती है, लेकिन सब मनमुटाव खत्म हो चुके हैं। लगता है कि गहलोत रिपीट होंगे? बिल्कुल होंगे, पक्की बात। आखिरी समय में आखिरी फैसला है आपका? देखो, अब गहलोत, अभी आप कहते हैं मोदी जी आए, यहाँ का तो सब कुछ अपने गहलोत जी संभाल रहे हैं ना। मोदी जी से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अमित शाह जी आए, अब योगी जी भी आए, इनसे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा भैया। ना, क्योंकि नहीं, आना चाहिए, लोगों को भी पता लगने चाहिए। आ रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ये कह रहे हैं योगी जी, अमित शाह जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? प्रियंका गांधी क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? उनको डर है कहीं पे, क्योंकि इनकी सरकार जा रही है। इन्होंने गुंडागर्दी पूरी फैला रखी है, पूरी गुंडागर्दी। जयपुर शहर में तुष्टीकरण और गुंडागर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते ये। राजस्थान का एक ऐसा सीएम है जिसको पूरे देश का इकलौता सीएम है, पूरे देश का इकलौता सीएम जिसको पूरा आला कमान, पूरा केंद्र सरकार और मोदी, पीएम मोदी हराने पे लगे हुए हैं। पूरा जोर लगा दिया है केंद्र ने उस अकेले सीएम को हराने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने विकास किया है। गरीबों से लेकर, शिक्षा से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, चिकित्सा से लेकर
सब चीजों में गहलोत सरकार ने एक तरफा काम किया है। अच्छा, एक तरफा काम। जी जी किया है। एक तरफा काम किया है। पूरा आला कमान लग गया, पूरी केंद्र सरकार, बड़े बड़े नेता लग चुके हैं। 450 में सिलेंडर दे रहे हैं अब मोदी, तो उनके राज्यों में सरकार है तो वहाँ पहले उनको दो ना, अब यहाँ पे दे रहे हो। पूरे अपने राज्य छोड़ कर एक सीएम को हराने में लगे हुए हैं। सारों को बुला लिया एक बंदे को हराने के लिए। कुछ तो बात होगी उस बंदे में, कुछ तो विकास किया होगा। पूरा दम है 100%, 101% गहलोत है, 200% गहलोत है, कांग्रेस 200% रिपीट है। कुछ तो किया होगा बंदे ने, मानते हो मैम आप? मानते हैं कि पूरी राजस्थान की जनता मानती। जब ईवीएम पैड के बाद उस कमरे में अंदर जाएंगे ना तो किसी को नहीं पता है विकास के ऊपर वोट होगा, बटन हाथ का ही दबेगा। कन्फर्म है मैम, अशोक गहलोत कन्फर्म है मैम, कन्फर्म। राजस्थान गहलोत को पसंद करती है, पूरी राजस्थान गहलोत को पसंद करती है। जयपुर भी करता है। जयपुर सब। देखो ये कह रहे अच्छा देखो ये कह रहे हैं ये काम हुआ है वो काम हुआ है। मैं तो ऐसा करना चाहता था, मैं मध्यवर्ती चुनाव कराना चाहता था, क्योंकि ढींगा बस्ती में ये गहलोत जी की में सुनो, ये गहलोत जी की में और सचिन पायलट की लड़ाई में हम सब बर्बाद हो गए। मैं क्यों ले रहे हो? चिरंजीवी काम मत लो ना आप, चिरंजीवी काम में क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि बर्बाद हो गए एक तरह से। 5 साल में सबको बर्बाद कर दिया एक तरह से। गहलोत लड़ रहा है और अब की बार मोदी सरकार आएगी साहब, मोदी सरकार आएगी। ये अच्छा, ये बताइए राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अच्छा, कभी नहीं होगी। हमारे गहलोत जी ने सिलेंडर 500 का किया, गहलोत जी ने सिलेंडर 500 का किया, तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर 450 का किया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी इंतजार कर रहे हैं सीएम बनने का, पीएम से सीएम बनना चाहते हैं क्या वो? इस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे वो तो पीएम है, उनको परमिशन लेने की जरूरत है क्या? अरे वो तो कर दो, तुम पूरे हिंदुस्तान में कर दीजिए। समझ नहीं आया गहलोत तो उनको समझ में नहीं आता। ये बोलो आपने चिरंजीवी क्यों बना रखा है? चिरंजीवी का फायदा क्यों ले रहे हो? बाबा का चश्मा लगा हुआ है, नहीं समझ में आएगा। बाबा को उम्र का चश्मा नहीं, बाबा को भक्ति का चश्मा लगा हुआ है, उनको काम समझ में नहीं आएगा। आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार और क्या माहौल पूरे राजस्थान में और जयपुर में बना? सरकार ये देखिए आप, राजस्थान के अंदर जो पिछले 5 साल पहले जो गवर्नमेंट आई थी, उस गवर्नमेंट ने विकास कार्य पे ध्यान नहीं दिया, ओनली अपनी सरकार बचाने पे काम दिया है। कभी होटलों में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक कि पार्षद, आप ये पीछे नगर निगम के गेटर और हेरिटेज का जयपुर का देखिए, 5 साल में इन्होंने भी पार्षद अपनी 2 बार तो सस्पेंड हो चुके हैं। इन लोगों ने अपने पार्षदों को, ये राज्य में सरकारें बचाने के लिए इन लोगों ने टाइम ऐसे ही निकाला है। होटलों में जाने तो पार्षदों का चुनाव है, तब भी इन्होंने काम किया, काम तो करा ही नहीं इन्होंने। 5 साल में अपनी सरकार बचाने में 5 साल निकाल दिए। भाजपा से क्या आस लगा के बैठे हैं कि भाजपा आएगी तो क्या करेगी? भाजपा आएगी तो आप ये देखिए, सिटी के अंदर इतना अच्छा काम करवाया वसुंधरा पिछली सरकार ने कि सिटी के अंदर पूरा हेरिटेज के अंदर जो बिल्डिंग्स वगैरह है, इसको इतना डेवलप किया, रंग रौनक वगैरह। सरकार कांग्रेस की है, वसुंधरा से काम कराएगी। सरकार की बात कर रहे हैं भाई, सरकार कांग्रेस की है, 5 साल सरकार कांग्रेस की है, वसुंधरा का काम कराएगी? बताओ। करवाया इस सरकार ने 5 साल में क्या काम करवाया? मोटी बात पूछूं तो बीजेपी ने चेहरा मुख्यमंत्री का क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए नहीं लाया। मुद्दा ये है, अगर आप अपनी बात सही बोल रहे हैं, मुद्दा अगर ये है, चेहरा बीजेपी पार्टी ऐसी है, एक कैंडिडेट को हमेशा के लिए, हमें बीजेपी पार्टी को डेवलपमेंट चाहिए, ना कि किसी एक पर्सन को एक ही बार में बार बार उसको मुख्यमंत्री बना दे। वसुंधरा जी जो है अच्छी वसुंधरा जी के का टिकट कटने वाला है, ये लगता है आपको? मुख्यमंत्री अभी बीजेपी का है। हम लोग इतनी ऊंची राजनीति तक नहीं समझते हैं किसका टिकट कटने वाला है, किसका नहीं कटने वाला है। हम सिर्फ और सिर्फ मोदी, फिनिश, न कमल। मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मोदी है। चलिए भैया, जयपुर की जनता क्या कह रही है उसको सुने, जल्दी से बताइए। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। अभी आपने देखा मोदी जी आए थे, खूब पब्लिक शो पब्लिक हो रहा था। आए मोदी जी है लेकिन नारे गहलोत जी के लग रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आए मोदी जी और नारे गहलोत जी के लग रहे हैं, काम की असली लग रहे हैं ना। अब विकास की बात तो इतनी है, देखो नहीं विकास की बात तो इतनी है, भैया दोनों वीडियो निकाल नहीं विकास की बात तो इतनी है। देखो आप विकास करते हैं, बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया सीएम का। विकास की जरूरत तो बीजेपी को खुद को है, ये खुद ही अविकसित हैं, इनको विकास की जरूरत है। इन्होंने चेहरा ही नहीं दिया सीएम का, तो किसको वोट डालेंगे? किसको वोट डालेंगे? आप चाहते हैं कि सीएम को चेहरा घोषित? बिल्कुल। देखो हार तो इनकी यहाँ हो चुकी है। नहीं, ये तो तय है कि भाई दोनों पार्टियों में कलह है, उधर भी है और नहीं, इधर तो था, ये तो पास हो चुका है, प्रेजेंट बोलता है। हाँ, तो होता वो तो खत्म हो गया।
अच्छा। हाँ वो तो पास था, वो तो हो गया। वर्तमान की बात करो, प्रेजेंट की। सब एक होके, एकजुट होके लड़ रहे हैं। एकजुट होकर हाँ, लगता एकजुट है होके। कि जीत होगी कांग्रेस की। लगता है, अरे सबको पता है, सबको पता है। हाँ सब है। बीजेपी वालों को भी पता है कि अब कांग्रेस भक्तों को तो में से कितनी सीटें आ देखो जाएंगी? 200 में से कम है ना, 140 से 150 सीटें आएगी। अच्छा 140 से 150। पक्का पक्का। चलिए भैया, आप 3 तारीख को बताइए। जब रिजल्ट आए तो आप जरूर आइए। 150 वोट आएंगे इनके। अच्छा वोट है। वोट 150 आएंगे मैडम। इनकी बातों पे मत जाइए, ये अनपढ़ लोग हैं, इनकी बातों पे मत जाइए। 160 से 170 160 नहीं, देखिए सरकार मेजोरिटी से भाजपा की ही बनेगी। पक्की बात। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बाद में समझ अच्छा, ये जाएंगे, समझ नहीं पा रहे समझ हैं। जाएंगे बाद में। देखिए समझ नहीं ये पा पा रहे रहे हैं हैं, आप ये लोग। समझ नहीं पा रहे हैं। मैडम समझ ये नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सबके पास चिरंजीवी है, सबके पास जनाधार है, काम कांग्रेस का कर रहे हैं और ऊपर तारीफ में बीजेपी कर रहे हैं। सब समझ जाएंगे, 3 तारीख को सब समझ जाएंगे। मैडम मेरी बात सुनो, बीजेपी आगे ना, ये जो अभी अशोक गहलोत 25 लाख का इलाज फ्री करा रहा है, मेरी बात सुनो, अगर बीजेपी आ गई ना तो ये ब्याज वाले को ढूंढते फिरेंगे। अशोक गहलोत को नहीं ढूंढेंगे, ब्याज वालों को ढूंढते फिरेंगे। बीजेपी आ गई तो, और कांग्रेस आई जी, ब्याज वाले को ढूंढेंगे भी। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी गहलोत के राज में खाना तो मिल रहा है ना, इनके हाथ में रोटी भी छिन जाएगी। वो कह रहे हैं, अगर भाजपा गहलोत वो काम कर रहा है, अभी जीतने के बाद में 50 लाख का इलाज फ्री होगा। अच्छा और अगर बीजेपी आ गई ना तो ये जो 25 लाख के चक्कर में कोई मकान बेचेंगे बीजेपी वाले, कोई भी हो चाहे कांग्रेस वाले, सब परेशान। चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी चल रही है मैडम, बहुत बढ़िया। वरना मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल राइट, 500% बोल रहा हूँ मैं। राजस्थान में कांग्रेस है, कांग्रेस है। मैडम ये जो चिरंजीवी की बात करें, भाजपा के राज में तो ये बीमार ही नहीं होंगे, तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। कांग्रेस इनको बीमार कर रही है, कांग्रेस इनको बीमार कर रही है, इनको हराम का खिला रही है, फोकट का खिलाती है, बीमार होंगे। भाजपा के राज में मेहनत करेंगे, बीमार ही नहीं होंगे, बीमार ही नहीं होंगे, तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कह रहे हैं एक्चुअल में वसुंधरा राजे सरकार में भी ये मुफ्त का स्वास्थ्य बीमा योजना था मैडम, ये इन लोगों ने यूज नहीं करा क्योंकि कमल का फूल था। अब इन्होंने जो सरकार बदलती है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया, चिरंजीवी कर दिया। पहले भामाशाह योजना था, क्या इन लोगों ने भामाशाह में इलाज नहीं करवाए थे मैडम? इन्होंने भामाशाह में भी इलाज करवाए थे। चलिए भैया चलिए। ये कह रहे हैं कि भाजपा के राज में कोई बीमार नहीं होगा, मोदी जी लिख के देंगे क्या कोई बीमार नहीं होगा? नहीं, ये कह रहे हैं कि भाजपा के राज में कोई बीमार नहीं होगा। किसने कर दिया? देखा सबूत। आप कोरोना के अंदर टोर चलवा रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं, क्या काम है ये चीज का? क्या काम था चीज का? ये संभाला है, मजाक नहीं किया। 140 करोड़ जनता को संभालना कोई मजाक नहीं होता है। और अगर मोदी जी आ रहे हैं और ये जब 25 लाख रुपए चाहिए तो इंसान को काम कर लो ना, जरूरत कहाँ रही है 25 लाख की? अगर जेब में है, टैक्स है, पैसा दो, इलाज कराओ। फ्री क्यों चाहिए? फ्री उसको चाहिए जिसको काम नहीं करना। क्यों चाहिए? अगर और रही 500 रुपए के सिलेंडर की, तो अगर 10,000 का भी हो जाएगा तो खरीदेंगे, पेट्रोल भी हो जाएगा तो डलवाएंगे, खरीदेंगे ना। विकास मिल रहा है ना। चंद्रयान किसने लॉन्च किया? बीजेपी ने किया। बाकी आप बताइए ना, वर्ल्ड में थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं है। नहीं साइंटिस्ट को है, लेकिन आप बताओ ना पैसा किसने दिया? पैसा दिया, आज से पहले भी जा रहा था। दूसरी बात आप बताओ, आज वर्ल्ड में, मैं इटली में काम करता हूँ, वर्ल्ड के अंदर आपके पेरेंट्स ने पैसा दिया ना मैडम। वर्ल्ड के अंदर आज इंडियन पासपोर्ट की जो अहमियत है वो मोदी जी के कारण है। आज देखिए ना, लाइन के अंदर मोदी जी आके खड़े हैं। मानना है कि मोदी जी ने करा है, बिल्कुल किया है, दिख रहा है। मोदी जी के शासन में हिंदुस्तान सिक्योर रहा है। आज आप 2008 में हमारे जयपुर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके सारे जितने भी दोषी थे सबको बरी करवा दिया इन्होंने। 5 साल में इन्होंने क्या किया है? कांग्रेस सरकार ने क्या किया है? बेहतर है। आप ये बताइए, हिंदुस्तान में कहीं बम ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ? मणिपुर में क्या हो रहा है? इजराइल प्रधानमंत्री जी इजराइल जा रहे हैं मैडम, प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बताओ मुझे। आपका बच्चा बीमार है और आप पड़ोस के बच्चों को डॉक्टर के लेके जा रहे हो, तो फिर आप यहाँ देखो ना मैडम। मोदी जी ने भी वो मैडम बयान देना देने से कुछ नहीं होता है मैडम, मेरी बात सुनो। को नहीं सुनता है मैडम, इलाज करने से होता है सुनेंगे ही नहीं, वो सिर्फ उस पप्पू की बातों में जाएंगे। सुनना ही नहीं है, हकीकत बर्दाश्त ही नहीं है ना। हकीकत बर्दाश्त नहीं है, बोलने देंगे नहीं आपको। समझो किसी बात को। तो मणिपुर मैडम, मणिपुर देखो क्या है, सुनो मेरी बात, मणिपुर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैडम वही बात है, सच्चाई इनको जेल लगती है।
आप समझो। चलिए आप बताइए। अरे बाप रे, आप बताइए माहौल क्या है इस बार, क्या होगा? मैडम वोट देने दो, उसके बाद माहौल का सब पता चलेगा, सब चुप हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे, ये सब चुप हो जाएंगे, पता चल जाएगा आपको। वैसे बताइए कार्यकाल कैसा चला गहलोत का? गहलोत साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा था और आगे भी वही रहेंगे और कार्यकाल बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने काम भी किए। हाँ। देखिए हम किसी की बुराई भी नहीं करेंगे, लेकिन जो काम करेगा वही आएगा, बस सीधी सी बात है। बुराई भी नहीं करेंगे और हाँ। जिसका काम मैडम एक छोटी सी बात, जिसका हम काम- नहीं हमारी परफॉर्मेंस बोलेगी। अच्छा, हम नहीं हमारी परफॉर्मेंस बोलेगी। आपको 3 तारीख को पता लगेगा कि कौन आएगी कौन नहीं आएगी। आपको जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम। चलिए भैया, और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। चाचा बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? सरकार तो विकास के लिए बनती है, जो विकास करेगी उसी सरकार बनेगी। अच्छा विकास, हाँ, किसने किया? जिसने विकास किया है, किसने किया? इसने हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। अच्छा गहलोत ने किया? बिल्कुल बहुत बढ़िया विकास किया है। बुजुर्गों को बिल्कुल पसंद है, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, फ्री इलाज हो रहा है, फ्री जांचें हो रही है, सारा काम हो रहा है। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन होगा? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री ना। वसुंधरा राजे हो सकती हाँ, है। वो तो बुलडोजर से जाएंगे मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपको गहलोत पसंद बिल्कुल गहलोत पसंद है, चाहते हैं कि वो बिल्कुल बात शांति प्रिय आदमी है, बहुत अच्छा नेता है। वो कह रहे हैं कि भैया बहुत सारी चीजें ऐसी अब वो हुई तो हैं सब जो उनकी मर्जी की बात, नुकसान जनता धनार्दन है, कुछ भी कह सकती है। तो आप भी कुछ भी कह सकते नहीं, हम तो बहुत अच्छा कह रहे हैं गहलोत जी के लिए, बहुत अच्छा कह रहे हैं। हम तो व्यापारी आदमी, बहुत पसंद है हमें गहलोत साहब। हैं? दबे हुए मन से तो नहीं कहते? नहीं, किसके लिए कोई हमें दबाव थोड़ना है किसी का। अच्छा, हमें तो परमात्मा का है जो ऊपर बैठा है। तो हम पसंद किसी है आपको? बिल्कुल पसंद है, पूरा पूरा? बिल्कुल दिवेश पसंद है। सीटों के साथ आ जाएंगे अब यहाँ ये तो पर? भगवान करे, हम तो कहते हैं हमारे शांति रहे, देश में चैन अमन रहे अच्छा। और बढ़िया कारोबार चले व्यापारियों के वो लिए। कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया चले, राजनीति भी अच्छी चले और जनता भी चकाचक रहे। आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार अपने राजस्थान में? कांग्रेस की और सरकार जयपुर बन रही है। राजधानी में क्या माहौल है? कांग्रेस की सरकार बन रही है राजस्थान में, भरपूर बहुमत के साथ सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ। बिल्कुल। क्यों लगता है भरपूर बहुमत के साथ आ रहे हैं? विकास कार्य बड़े मार्जिन से जीत के जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। स्थानीय कैंडिडेट की- हवा महल से रफीक खान। मैं ये कहना चाहता हूँ गहलोत जी से, थोड़ा सा भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। गहलोत जी ने बोला पायलट साहब के लिए निकारा है, नकमा है, निकारा है। मैं बैंगन बेचने तो अब वो अब की बार पता पड़ जाएगा उनको भाई सरकार किसकी वजह से बलबूते पे आई थी गई साल। अच्छा, पायलट साहब का बहुत प्रभाव। बिल्कुल पायलट साहब की बदौलत है। पायलट साहब नहीं होते ना तो राजस्थान में सरकार नहीं बनती। 21 सीटों पे कांग्रेस निमट गई थी, 21 सीटों पे पायलट साहब की बदौलत से उन्होंने मेहनत की। पायलट को आगे तो रखना पड़ेगा, आप मानते हैं? नहीं बिल्कुल पायलट साहब है तो बलबूते पे जब ही राजस्थान में सरकार बनी है। और आपकी बार कांग्रेस की नहीं आएगी, किसी हालत में कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन्होंने ये मैडम झगड़ा करने आ जाएंगे। ये देखो हाथापाई पे उतर आएंगे मैडम, गुंडागर्दी फैला रखी है, मार रखा हम लोगों आप बताइए जी, आप बताइए जी। हाँ भैया, ये माहौल तो बहुत ज्यादा गर्म है। याद रखिएगा मोदी है तो मुमकिन है। चलिए मोदी, देश आजाद भी मोदी ने कराया है ना। पहले गुलाम था, पहले सब है ना बिना कपड़ों को घूमते थे, कपड़ा पहनना भी मोदी ने सिखाया है। समझ रहे किसी बात को, हर काम मोदी ने करा है। देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान योगी मोदी जी का है ना। समझ रहे हो, जितवाया है ना, उन्होंने जितवाया। सब यहाँ पे बिना कपड़ों के घूमते थे, कपड़े पहनने उन्हें सिखाया पूछ लो इनसे। इन लोगों के अंदर मैडम ये तभी है ना बच्चे आज एक से हार रहे हैं, तेजारा से बालकनाथ बहुत मार्जिन से हार रहे हैं। हाँ जी, इमरान पठान जीत रहे हैं वहाँ से। हाँ जी, बहुत बड़े मार्जिन से। चलिए भैया, कह रहे बालक ये उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे। हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करेंगे ना मैडम। वहाँ के बारे में हम कैसे जाने? वहाँ से 2 आदमी आके खड़े होके बोल दे वो फलाना जीत रहा है, ये जीत रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोर से बोलो, झूठ बोलो, आंखों में आंखें डाल के बोलो। पांचों राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हर एमपी में वोट डाल के आ गए, वहाँ पे हमारे कमलनाथ के चुनाव मुख्यमंत्री बन रहे। राजस्थान में आए ना, जब एमपी के आप राजस्थान में हम आए ना कांग्रेस के लिए, हमारे परिचय लड़ रहे नरवई सीट से। अच्छा, एमपी में वोट डाल करके कांग्रेस राजस्थान की कमलनाथ जी आ रहे 150 प्लस।
भैया, वो राजस्थान में खड़े होकर के कमलनाथ जी की सरकार बना रहे हैं, बोल रहे हैं हम एमपी में वोट डाल के आ गए हैं। ये माहौल है राजस्थान में, ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल। हाँ जल्दी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? गहलोत बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसके काम पर वोट मिल रहे हैं जनता के। अच्छा, हाँ, पूरे उसके हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। चलिए भैया, ये जनता कह रही है जयपुर की, कहीं सहमत भी है और कहीं सहमत नहीं है, पर ये जो मार्जिन है वो कितना बड़ा रहेगा, जो भाजपा भुना रही है राजनीति, वो गहलोत को कितनी मुश्किल पड़ने वाली है, और साथ में गहलोत की जो योजनाएं हैं, जो जगह जगह बातें हो रही हैं, उनका कितना बड़ा असर है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।